नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हुआ। अहमदाबाद के अस्पताल में बुधवार से एडमिट थी। सांस में तकलीफ के बाद उन्हें अहमदाबाद के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मां, मैं हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और ये भी खबर आ रही है कि थोड़ी ही देर में अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने। और देखिए, ये ट्वीट किया है पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। ये ट्वीट कर जानकारी ये दी है उन्होंने ट्वीट करके। और बता दें आपको, अहमदाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और करीब 7:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को सांस में तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। और सुकेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुकेश जी, जिस तरह से ये खबर मिली है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं? जी, ऐसी जानकारी है कि 7:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे अस्पताल में। उन्होंने खुद, जैसा कि आपने बताया, कि ये जानकारी दी है कि उनकी मां का निधन हो गया है। वो परसों जब ये खबर पहली बार आई थी कि उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वो खुद अहमदाबाद गए थे। और उसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन आया था उसमें कहा गया था कि वो स्टेबल है। उसके बाद जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन आया उसमें कहा गया कि वो ठीक हो रही हैं, वो बेहतर है उनकी स्थिति। कल भी जो अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन ने बताया था कि वो पहले से ठीक हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और खुद इस बात की जानकारी सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री लगातार टच में थे अपने परिवार के, अस्पताल के। मां से बहुत करीब थे, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने कई बार ये दिखाया है, ये बताया है। 100वें साल के लिए जब वो आशीर्वाद लेने मां से गए थे, तब भी उन्होंने अपनी मां के बारे में लिखा था। किसी भी मां से बेटा उसका कितना करीब होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 100 साल की हो या उससे ज्यादा की हो। माँ आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है, जीवनदायिनी। माँ का जाना किसी भी बेटे के लिए बहुत दुखद होता है। इस खबर के साथ प्रधानमंत्री निकले हैं, 7:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री के परिवार के लोग भी गुजरात में रहते हैं। उनके बड़े भाई जो हैं वो वडनगर में रहते हैं। वो एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। मुझे लगता है वो भी अहमदाबाद में होंगे अपने छोटे बेटे के साथ। जहां वो गांधीनगर में रहती थी, वो खुद वहां होंगे। तो सारा परिवार मुझे लगता है कि अहमदाबाद में होगा। और ये दुखद घड़ी है इस परिवार के लिए। प्रधानमंत्री शीर्ष स्थान पे पहुंच गए हों, लेकिन मां का चले जाना ये बताने की जरूरत नहीं है फिर से कि कितना दुखद होता है। और इसलिए इस खबर को सुनते के साथ प्रधानमंत्री की जो सारे कार्यक्रम थे उनको आज मेरी जानकारी में नॉर्थ ईस्ट में होना था। अब प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की जरूरत होगी तो जुड़ेंगे। एक संदेश देने की शायद कोशिश हो सकती है कि काम जो है वो प्रधानमंत्री करते रहेंगे, चूंकि इस काम के लिए ही जनता ने उनको चुना है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा भी है कि जब उन्होंने 100 साल होने पे माँ के पास जब वो गए थे, तो माँ ने कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। उन्होंने खुद ट्वीट में लिखा है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। तो प्रधानमंत्री अभी अपने बेटे का कर्तव्य निभाते हुए अहमदाबाद पहुंचेंगे थोड़ी देर में। 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। और जो उनका अपना कर्तव्य है प्रधानमंत्री के तौर पे, उसको भी निभाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि उनकी माता का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए कूच कर चुके हैं, जहां निकल चुके हैं, वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद उनको उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो गुजरात में होगा।
ये तय है और परिवार सारा मिलकर तय करेगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। बिल्कुल सुकेश जी, परिवार के लिए वाकई बेहद दुखद क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी मां से मिलने जाते थे तमाम तस्वीरें सामने आती थी और मां के प्रति उनका प्यार वो कभी किसी से छिपा नहीं है। और जब उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में वो भर्ती थी, वो जब तक उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तब तक वो अस्पताल में ही रुके रहे। आप बने रहिएगा। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, पीएम मोदी भी रवाना हो चुके, खबर आ रही है अहमदाबाद के लिए और 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से एक दुखद जो समाचार प्राप्त हुआ 3:30 बजे के करीब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी मां का जो देहांत हुआ, तो उसके बाद से ही उनका एक प्रोटोकॉल था जिसके कारण उनको यहाँ से निकलना था। जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये एयरफोर्स जो स्टेशन है जहाँ से अक्सर वो जाते हैं, तो यहीं से अभी वो निकले हैं कुछ ही देर पहले। लेकिन ये तय है कि 7:30 बजे वो गुजरात पहुँचेंगे और जो आगे की प्रक्रिया है, जो कहा जाएगा अंतिम संस्कार में, उसमें शामिल होंगे और जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार ही तमाम चीज़ें जो प्रोसेस राहुल है बने वो पूरा रहिएगा। किया एक जाएगा। ब्रेकिंग भी वो अपने दर्शकों को बता दें, जो कि अपडेट्स लगातार इस मामले को लेकर मिल रहे हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर ले जाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि पीएम की मां का पार्थिव शरीर घर के लिए रवाना हो गया है। और भूपेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लगातार गुजरात में, वो इसी पूरे मामले पर जो है नजर बनाए हुए हैं। भूपेंद्र, क्या अपडेट, क्योंकि पार्थिव शरीर घर के लिए रवाना हो गया अस्पताल से, खबर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह लगभग 4 बजे के पहले ही हीराबा का देहांत हो चुका था और उनके तमाम परिजनों को उसकी सूचना भी दे दी गई थी और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो बाकी की तैयारियों में लग गए थे और हीराबा के पार्थिव शरीर को गांधीनगर के रायसड़ विलेज, जहां पर वहां उनके छोटे भाई पंकज मोदी रहते हैं, वहां ले जाया गया है। वहीं पर बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री भी सीधे गांधीनगर ही पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले हीराबा को भर्ती किया गया था। कल जो बुलेटिन आया था उसमें ये भी कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो अब सुधार की तरफ है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हीराबा खुद उठकर बैठी भी है, उन्होंने मुंह से खुराक भी लेनी शुरू की है। तो ये तमाम चीजें कल बताई गई थी अस्पताल के द्वारा। और बाकी जो लोग मुलाकात करके आए थे, कुछ जो एमपी एमएलए थे, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि जो पंकज मोदी ने उन्हें बताया, जो कि सबसे छोटे भाई हैं प्रधानमंत्री के और जिनके साथ हीराबा रहती आई हैं, उन्होंने भी ये बताया था कि कल काफी सुधार है उनकी तबीयत में और हो सकता है आज जो उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता और जिस तरह से आज खबर आई कि उनका देहांत हो गया है, सुबह सुबह तड़के ही एक खबर आई कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन जब एकदम पुख्ता तौर पर ये हो गया, अस्पताल की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि अब ये हीराबा का स्वर्गवास हो चुका है और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, उसके बाद ये चीजें कंफर्म हो गई और उसके तुरंत बाद जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद उनके घर के जो सदस्य थे वो तुरंत बाकी की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल गांधीनगर ले जाया गया है और प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है सीधे गांधीनगर ही पहुंचेंगे और बाकी के जो गणमान्य हैं वो भी गांधीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी अंतिम क्रिया की जाएगी। मैं बता दूं कि 2 दिन पहले जब इनके भर्ती होने की खबर आई थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि इनकी स्थिति गंभीर है। हालांकि अस्पताल की ओर से ये सूचना आई कि उनकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन जो सूत्रों से हमें पता चला था उसके मुताबिक उनको माइनर पैरालिटिक अटैक आया था और उनके एक हाथ और एक तरफ का शरीर जो है वो एक तरह से काम करने में उसमें दिक्कत आ गई थी, उसने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद से जो है वो इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही थी कि उनकी तबीयत में तबीयत खराब हुई और उनको तुरंत लेकर यूएन मेहता अस्पताल, जो कि अहमदाबाद का कार्डियोलॉजिक और रिसर्च सेंटर है, वहां लेकर आए और तुरंत बाद जो है उसके इनकी इलाज की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी। एक इंजेक्शन जो होता है, स्पेशल इंजेक्शन इस तरह के रोगों में, वो भी दिया गया था बताया जा रहा है और उसके बाद कुछ सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर अब चूंकि इस तरह की खबर आई है और पुख्ता है खबर, स्वर्गवास हो चुका है, प्रधानमंत्री दिल्ली से निकल भी चुके हैं, अब उनकी अंतिम क्रिया के लिए जो चीजें की जानी चाहिए वो तमाम चीजें की जा रही हैं। जी
बिल्कुल, और लगातार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। दिल्ली से रवाना हो गए हैं और करीब 7:30 बजे यानी कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। तो बेहद दुखद क्षण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे परिवार के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो ये कि अहमदाबाद से गांधीनगर ले जाया जा रहा है। मां हीराबेन का पार्थिव शरीर अस्पताल से रवाना हो चुका है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं उनके यहाँ ही अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो वहीं से शुरू होगी। वहीं अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। और सुकेश रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश जी, हम लगातार देखते रहे हैं कि कोई भी बड़ा पल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रहा हो, सबसे पहले मां हीराबेन से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना वो कभी नहीं भूलते थे। और ये हमने लगातार जो तस्वीरें आती रही हैं माँ के साथ बैठने की, माँ के हाथ से खाना खाने की, वो उनसे जाहिर होता था। तो उनके लिए तो वाकई बेहद दुखद ये क्षण कहा जा सकता है और ये उनके ट्वीट से साफ तौर से झलक भी रहा है। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, माँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा स्थान रखती है जिसको कोई नहीं भर सकता। मैंने पहले भी कहा, वो 100 साल की उम्र की हो गई थी, बहुत वृद्ध थी, लेकिन बहुत एक्टिव थी, सक्रिय थी। अभी हाल फिलहाल में मैं गुजरात चुनाव के को कवर करने के सिलसिले में गुजरात में था और वडनगर गया था। उनके बड़े भाई जो मोदी जी के बड़े भाई हैं उनसे मिला था। तो मैंने ऐसे बातचीत के दौरान उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भगवान की दुआ है कि अभी भी माँ बहुत ही सक्रिय है और सारा काम खुद करती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक झटका लगना स्वाभाविक है। हालांकि वो परसों खुद गए थे, मिलकर आए थे, सारा ब्यौरा लिया था कि क्या ट्रीटमेंट चलना है, कैसे चलना है। और उसके बाद एक अच्छी खबर ये आई थी कि वो पहले से स्वस्थ हो रही है। लेकिन अचानक से इस खबर का आना किसी के लिए झकझोर देने वाला हो सकता है। और जैसा कि भूपेंद्र ने बताया कि उनके सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ अहमदाबाद में रहती थी वो। और आपने ठीक कहा कि जितनी भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी है नरेंद्र मोदी जी की, वो अपने माँ के साथ अहमदाबाद में जब भी जाते थे तो खास ओकेजन्स पे हम लोगों ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये देखा करते थे कि जब वो वोट डालने जाया करते थे तो अपनी माँ से जरूर मिलते थे, या तो वोट डालने के बाद या वोट डालने के पहले। और जब पहली बार हम लोग वहाँ गए थे और पहली बार देखने का मौका मिला कि ये उनकी मदर है, नहीं तो पब्लिक स्क्वायर है उसमें बहुत ज्यादा उनके परिवार की चर्चा होती नहीं थी। सबसे पहले उनकी माँ ही नजर आई जब हम लोगों ने जाना कि हीराबा उनकी मदर है, जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने माँ का जिक्र कुछ ऐसे किया है कि जब 100 साल पे आशीर्वाद लेने उनसे गया था तब उन्होंने कहा कि मन को शुद्ध रखो और बुद्धि से काम करो। शुद्धि और बुद्धि को उन्होंने जोड़ा। तो जाते जाते भी उन्होंने एक संदेश अपने बेटे नरेंद्र मोदी को दिया था। किसी के लिए भी बहुत दुख की घड़ी होती है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि चलते फिरते आंखों से ही अज़ा देखी है, मैंने तो जन्नत नहीं देखी है, माँ देखी है। तो ये बहुत ही किसी के जीवन के लिए बहुत दुखद है। वो 100 साल की थी, बहुत कम ऐसा वाकया होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 100 साल तक पहुंच पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। तो वो स्वस्थ रही, 100 साल तक रही। अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हुए देखा। देखिए 6 बच्चे थे उनके। नरेंद्र मोदी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बहुत ही गरीबी में पला बढ़ा। मैं आपको बता रहा था कि अभी भी मैं जब गया था तो उनके परिवार वालों से मिला तो वो बता रहे थे कि सेवा भाव उनके परिवार के खून में था। वो एक बेहद ही नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल परिवार से आते थे, लेकिन हमेशा ही देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, ये उनकी भावना होती थी। और जब से नरेंद्र मोदी अपनी पढ़ाई करके घर से निकले और उसके बाद कभी घर वो वापस नहीं लौटे। बाकी बच्चे तो वडनगर, अहमदाबाद कोई काम करता रहा, कोई सरकारी नौकरी में रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पे घर से बाहर निकल गए। तो एक बार जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो घर कभी लौटे नहीं।
वो माता से ही अपने मिलने जाया, कभी कभी जाया करते थे, लेकिन बाकी अपना सारा जीवन उन्होंने सामाजिक जीवन जो है वो उसमें गुजार दिया। पहले वो प्रचारक के तौर पे उन्होंने काम किया, उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते रहे। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता अपनी माँ के पास जरूर जाते थे। और आज जब ये दुखद घड़ी आई है, फिर से अपनी माँ के पास गए हैं, लेकिन इस बार अपनी माँ को वो आखिरी बार विदाई दे सकेंगे, इसलिए उनको जाना पड़ा है। अब से थोड़ी देर में वो वहां पहुंचेंगे गांधीनगर में। जैसा कि भूपेंद्र ने बताया, गांधीनगर में उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां वो अपने छोटे बेटे के साथ रहती। बिल्कुल, और लगातार हम वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए जो है जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाव है वो उनके ट्वीट से ही झलक रहे हैं कि कितना दुखद पल उनके लिए इस वक्त है। उन्होंने अपनी ट्वीट में देखिए मां की फोटो भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखते हैं कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि आप जहां खड़े हैं की खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना जरूर हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाता है और पार्टी के भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हों, बड़े नेता हो, तमाम वो लोग अब जुटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो भी अहमदाबाद की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक माँ से बेटे का एक कनेक्शन होता है, बेटा जिस तरीके से माँ के साथ देखा जाता है कि किस तरीके से माँ के साथ हमेशा रहना और जब भी मौका मिले तो माँ का आशीर्वाद लेना, तो इस तरीके की तस्वीरें जो हम सब देख चुके थे और जिस तरीके का एक कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब एक आखिरी घड़ी थी। आखिरी घड़ी में वो मिलने भी गए, लेकिन ये लगातार तस्वीरें आई कि माँ ठीक हो रही है, लेकिन अचानक से ये सूचना मिली कि स्वर्गवास हुआ है। हालांकि अब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की प्रोसेस है वो की जाएगी, लेकिन यहाँ जिस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत या तमाम जो कार्यकर्ता या नेता हैं वो संवेदना व्यक्त जरूर कर रहे हैं, तमाम आला नेता, और ये जरूर माना जा रहा है कि आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल राहुल, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि और कौन कौन से नेता यहाँ से रवाना होने वाले हैं, लेकिन निकल चुके हैं। और भूपेंद्र के पास मैं रुक कर लेती हूँ। भूपेंद्र, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ शेड्यूल जारी किया गया? और सबसे पहले भूपेंद्र, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें क्या जानकारी सामने आई है? सिर्फ एक लाइन की जानकारी ये है कि 3:30 पर हीराबा का स्वर्गवास हो गया है। बस ये एक जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। इसके पहले 2 बुलेटिन जब वो भर्ती हुई थी तब ये कहा जा रहा था, कल ही के जो बुलेटिन है उससे उम्मीद जताई गई थी कि हीराबा का स्वास्थ्य जो है सुधार की तरफ है और बहुत जल्दी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और कल जो मुलाकाती थे, जो उनसे मुलाकात करके आए थे विधायक वगैरह, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हीराबा खुद अपने मुंह से अन्न जल ग्रहण कर रही है और इसके अलावा उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। जहां पर उन्हें तकलीफ थी उनके बाएं हाथ से, वो भी अब काम कर रहा है। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो कल सामने आई थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हीराबा, क्योंकि भले ही 100 साल उनकी उम्र है, पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा सा वीक बताई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि वो वोट डालने के लिए आती थी। हालांकि पिछले 1-2 चुनाव से हमने देखा कि व्हील चेयर में उनको लाया जाता था। वो गाड़ी में आती थी, उसके बाद व्हील चेयर में बिठा के उनको वोट डाला जाता था। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें हमने देखी होगी कि किस तरह से वो खुद कतार में खड़े रह के वोट डालती थी। तो उनके स्वस्थ रहने की बात सामने आती रही। अक्सर ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्होंने किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, वो बड़े ही 100 साल की थी। लेकिन आज जो है वो दुखद खबर आई और हॉस्पिटल की ओर से 3:30 बजे के समय बताया गया कि इस समय उनका जो है वो देहांत। ठीक है भूपेंद्र, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जिस तरह से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हुआ है। उन्होंने 3:30 पर अंतिम सांस ली है। और मेरे तमाम जो सहयोगी हैं मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बेहद दुखद क्षण कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लिए। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।